हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सीरीज़ जिसमें हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है। तो हम जो अपना कोड लिखने जा रहे हैं वो हम विजुअल स्टूडियो कोड भी लिखेंगे, जो कि एकदम 360 प्लेटफॉर्म है। 360 मतलब आप यहाँ पर आप अपना सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, कुछ कोई भी आपका कोड लिखना हो वो आप लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं अपने सी लैंग्वेज का, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम अपने कोड सी लैंग्वेज की मदद से हमको एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है और एक इंटीजर नंबर कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं, और फ्लोट वाला नंबर भी हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मतलब डेसिमल वाला नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है हैश। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। सबसे पहले आता है आपका हैश। ये क्या होता है? ये होता है प्री प्रोसेसर, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर ये करता क्या है? ये आपके कोड को प्रोसेसिंग पावर देने में मदद करता है। कहाँ से? प्रोसेसर से। ठीक है, आपको कोड को प्रोसेसिंग पावर देने में मदद करता है प्रोसेसर से। फिर आता है आपका इंक्लूड। क्या करना है मेरे को? इंक्लूड करनी है। क्या करनी है सर? लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। किस टाइप की? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, STD की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड। IO मतलब इनपुट आउटपुट। देखिए सर, उसने विजुअल स्टूडियो कोड ने डायरेक्ट सी लैंग्वेज पर कैप्चर कर ली कि भाई आप जो कोड लिखने जा रहे हो वो सी लैंग्वेज पर लिखने जा रहे हो। क्लियर है सर? .h ना लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे हेड फाइल। .h लगाते ही ये हेडर फाइल हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो ये हेड फाइल हमारी सबसे मेन फाइल होती है। जब भी आप इसको लगाएंगे तभी आपको इनपुट आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मेन फाइल होती है। फिर आप लिखेंगे इंट मेन। ये मेन फॉर्मेट ये होता है, ये होता है प्रोग्राम का आपका ब्रेन। ठीक है, ब्रेन मीन्स मतलब कि आप जो भी कोड लिखेंगे इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। ठीक है। और ये मेन करता क्या है? ये मेन ये करेगा, आपका जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट मतलब उसको चलवाएगा। किससे? कंपाइलर से। इतना क्लियर हो गया भाई? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हमारी कमांड क्या आती है? प्रिंट एफ। क्या आती है भाई? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक ऐसी कमांड होती है हमारी जिसमें हम अपनी कोई सी भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। क्या प्रिंट करा सकते हैं? स्टेटमेंट। सर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारी एक स्टेटमेंट है, कुछ भी है, लाइन है, वर्ड है, कुछ भी है, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा और लास्ट में हमें लगाना है होता है यहाँ पे आपका क्लोज मार्क, जिसको हम टर्मिनेशन मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन क्लोज के लिए यूज़ किया जाता है सर। ठीक है, रन के लिए आपका यहाँ पे छोटा सा बटन दिखेगा, यहाँ पे रन कोड लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Alt+N आप यूज़ करके इसको चला भी सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे रन कराओगे तो टर्मिनल ब्लैक पेपर खुलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा हेलो। बहुत बढ़िया सर, चल गया प्रोग्राम, मज़ा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है? हमने एक printf यूज़ की है। स्टेटमेंट एक कीवर्ड होता है हमारे पास, printf फंक्शन होता है जिसमें हम अपने कोड को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जो भी हमने स्टेटमेंट अंदर कुछ लिखा है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं हम एक वेरिएबल की। मान लो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा, अभी सिर के ऊपर से जा रहा है सर, ये क्या लिख दिया आपने लाइन नंबर 5 में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। C=A, पीछे लिखा INT, ये क्या है सर? बताएंगे। अब ये देखिए C क्या है? C एक नंबर है। किस टाइप का नंबर है? नेचुरल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, नेचुरल। 6, 4, 5, 7, 10, 20 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, अब ये जो A आपका लिखा है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। ये जो 6 है, 6 क्या है? हमारा डेटा है। क्या है सर? डेटा है। और A है, A क्या है? वेरिएबल है। तो 6 जो है वो आपका वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो हमेशा जो डेटा स्टोरिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट के हिसाब से होती है, राइट टू लेफ्ट। आप इसको ऐसे उल्टा नहीं कर सकते, 6=A, नहीं, बिल्कुल। ठीक है सर, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो वेरिएबल होना चाहिए वो शुड बी कैरेक्टर होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सर ने कहा है कि वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैं बी भी ले सकता हूँ, बिल्कुल आप बी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इजिकल टू लगाएं, आप 6 लिखें, 6 क्या हो जाएगा आपका, डेटा हो जाएगा, ठीक है। किस टाइप का भाई, अब यहाँ पे इसको टाइप बताना पड़ेगा। ये जो आपका 6 है किस टाइप का डेटा है, डेटा मतलब नंबर तो नंबर है ना सर, कुछ भी हो सकता है। अब आपके नंबर में ऐसे भी आते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं। हाँ सर, ये तो बात क्लियर हो रही है। अब पॉइंट वाले नंबर में नेचुरल नंबर में फ़र्क तो है, क्योंकि वो डेसिमल पर चलते हैं। 6.5, अब यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो उसके लिए मैंने सी लैंग्वेज में इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इंटीजर दिया है। इंट की फुल फॉर्म होती है, पूरा कोड बोला जाता है इंटीजर, शॉर्ट फॉर्म होती है इंट। ये क्या नंबर कैप्चर करता है, ये स्टोर कराता है अपने अंदर इंटीजर फॉर्मेट को। आपका जो नेचुरल नंबर होता है वो नंबर लेता है सिर्फ। आप अगर यहाँ पे 6.5 6.6 भी कर देंगे तब भी ये पॉइंट वाली जो डेसिमल की बात वैल्यू के बाद वाली वैल्यू है इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है सर। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 6 हमारा एक डेटा है जो किसके अंदर स्टोर है, एक बी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। किस टाइप का है सर, इंटीजर टाइप का है सर, ठीक है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या आती है, प्रिंट एफ मतलब प्रिंट करना है मेरे को, क्या प्रिंट करना है, 6 प्रिंट करना है, जो कि किसके अंदर स्टोर है, बी के अंदर स्टोर है। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा, अगर आपको इंटीजर नंबर प्रिंट करना है तो परसेंटाइल डी लगाना पड़ेगा। अब ये क्या है सर, ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि आपको लगाने पड़ते हैं जब आप अपना कोई नंबर या डिजिट या कोई भी चीज़ प्रिंट करा रहे हो बाय द वेरिएबल, ठीक है। किससे, वेरिएबल से, समझ रहे हो बात को, कि 6 देखो 6 किसके अंदर है, 6 किसके अंदर है, मैंने कहा राइट टू लेफ्ट स्टोर होता है डेटा, 6 के अंदर है, किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो डेटा मैं किससे लूँगा, बी से लूँगा, ठीक है। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि बी के अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है भाई, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और कॉमा करके यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा कि बी के अंदर वो स्टोर है, और लास्ट में सेमीकोलन मतलब टर्मिनेशन मार्क, लाइन क्लोज करने के लिए, ठीक है सर। बिल्कुल, अब चला के दिखाएं सर, चला के दिखाते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आउटपुट आ रहा है। हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे और उसके बाद 6 लिखा है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, क्या, 4th लाइन में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, प्रिंट हो गया सर, बिल्कुल। 6th लाइन में हमने यहाँ पे परसेंटाइल डी में 6 प्रिंट करा है, लेकिन वो कहाँ पे आ रहा है, उसके बिल्कुल बराबर में आ रहा है, ऐसा क्यों। ये सी जो आपकी लैंग्वेज होती है लाइन बाय लाइन नहीं चलती है, डायरेक्ट चलती है, ठीक है। हमें यहाँ पे अपनी लाइन को बनाना पड़ता है, हमें यहाँ पे लाइन को ब्रेक कराना पड़ता है, वरना एक ही लाइन में लिखता जाएगा डेटा, ठीक है। तो मैं लाइन ब्रेक कहाँ से कराएंगे, डी के बाद से कराएंगे सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, \n। एक तो होता है आपके पास डिवाइड वाला साइन ऐसे, एक होता है आपके पास मिलेगा \, उल्टा, और n फॉर न्यू लाइन, ठीक है सर। हमने कहा कि हेलो वर्ल्ड के बाद न्यू लाइन हो जाए, जो अगला डेटा हो वो कहाँ से आए, न्यू लाइन में आए, ठीक है सर। देखते हैं चला के कैसा आता है, आ गया सर। 6 कहाँ पे आया, न्यू लाइन में आया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप एक बात बता रहे थे सर कि जो 6.7 अगर हमने लिखा तो पॉइंट वाली वैल्यू को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करेगा सर। देखिए इग्नोर किया है उसने, ठीक है। क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि आप इंटीजर नंबर चाहिए उसको, किस टाइप का किस टाइप का स्टोर करा रहे हो डेटा, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में कौन से वर्ड आते हैं, कौन से करेक्टर नंबर्स आते हैं, नेचुरल, जैसे कि 7 10 20 40 50 100 200, नेचुरल विदाउट पॉइंट वाले, ठीक है। अब मेरे को सर पॉइंट वाला नंबर चाहिए, वो कैसे कर सकता हूँ, पॉइंट वाले नंबर के लिए आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। इनको बोलते हैं, ये होता है हमारे डेटा टाइप्स, इसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स, अब ध्यान से सुनना ये चीज़, 6 हमारा क्या था, डेटा, क्लियर है। हमारे पास अब कैटेगरी होगी, मैंने यहाँ पे C=5.5 लिख दिया है, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के डेटा हो गए, एक तो हो गया आपका नेचुरल नंबर जो कि 6 है,
नेचुरल बिल्कुल रियल नंबर, एक होता है पॉइंट वाला नंबर, दोनों में फ़र्क है। क्लियर? 6 को मैं और 5.5 को मैं क्या बोलूँगा? डेटा बोलूँगा सर, आपने बताया। ठीक है, कैटेगरी जो है इनकी वो क्या है? डिफरेंट है। ये कौन सा है? रियल नंबर, ये कौन सा है? पॉइंट वाला नंबर। तो इनकी स्टोरेज करने की कैटेगरी भी अलग अलग होगी, डिफाइन करने की कैटेगरी भी अलग अलग होगी कि भाई जो आप इंटीजर नंबर जो आप ये 6 डाल रहे हो रियल नंबर होगा, वो किस फॉर्मेट में आएगा? इंट में आएगा सर। जो आपका पॉइंट वाला नंबर होगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? फ्लोट में आएगा सर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डेटा टाइप, कि डेटा का टाइप कौन सा है। ठीक है, जो आप 6 लिख रहे हो वो किस टाइप का है? नेचुरल नंबर है सर, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंटीजर है सर। फ्लोट पॉइंट वाला नंबर है सर, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पॉइंट फ्लोट वाला नंबर है सर, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट है, वैसे कौन सा है? डेसिमल है, लेकिन सी लैंग्वेज में फ्लोट नंबर है। किसके अंदर स्टोर है? अभी बताया, राइट टू लेफ्ट स्टोर होता है। किस नाम के? सी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है क्या? पॉइंट वाला नंबर 5.5। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो इसको भी प्रिंट करेंगे। क्या कंडीशन है हमारे पास? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ नाम की हमारी स्टेटमेंट है, दोबारा लगाएंगे। ठीक है, डबल कोट्स। अब लेकिन सर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपने इस कैटेगरी के लिए क्या लगाया? इंटीजर परसेंटाइल डी लगाया। अब यहाँ पे कैटेगरी चेंज हो गई है, 5.5 हो गई है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे भी कैटेगरी चेंज हो गई है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हम परसेंटाइल एफ। ठीक है भाई, परसेंटाइल एफ किसके अंदर स्टोर है? सी के अंदर स्टोर है सर। बहुत बढ़िया, चला के देखते हैं आगे सर। लेकिन यहाँ पे 65 आ रहा है, 65 तो हमने ऐसा कुछ दिया ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, 6 यहाँ पे स्टोर था, 5 पॉइंट दिखना था, तो वो लाइन के अंदर ही आ रहा है। हमें क्या करना है? लाइन कट करनी है। कहाँ से? 6 के बाद से। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे? बैकस्लैश एल लिख देंगे सर। बहुत अच्छे, आउटपुट देखते हैं। लीजिए सर, आउटपुट भी आ गया। हेलो वर्ल्ड एक अलग लाइन में आ रहा है, 6 जिसका हमने डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है वो अलग लाइन में अलग लाइन में आ रहा है। 5.5 जो कि किस टाइप का है सर? फ्लोट टाइप का, वो अलग लाइन में आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने बेसिकली पढ़ा है कि हम अपने सी लैंग्वेज में बेसिक कोड कैसे लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और डेसिमल नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, हमने आप 3 चीज़ें पढ़ी हैं। डेटा टाइप्स पढ़े हैं, इंटीजर और फ्लोट के पढ़े हैं, जो कि एक ही माना जाता है। दूसरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट पढ़ी है, जो कि हमें क्या मदद करती है? आउटपुट देने में मदद करती है सर। किस चीज़? आउटपुट देने में। ठीक है सर, तो हम ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में और भी सारी चीज़ें आएंगी, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सारे चैप्टर क्लियर होंगे जितने भी सी लैंग्वेज के। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे। बने रहिए इस सीरीज़ के अंदर, तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू फॉर दिस नाउ।